अस्सलाम वालेकुम QNS टीवी में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूँ पीरजादा शारिक। दोस्तों, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर विजुअल्स देख रहे हो, ये विजुअल्स जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियां के बाबखिदर रेंज इलाके के रंबी आरा के मुकाम पर बन रहे पुल की है। दरअसल ये जो रिपोर्ट आज की है, ये डेवलपमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए, जो वादे किए जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, या फिर अगर LG साहब की जानिब से जहाँ कहीं भी कोई नया प्रोजेक्ट जिस पे काम शुरू करना है, उसमें खा वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें LG साहब खुद वहाँ उसकी इफ्तिताई तकरीब में शामिल होते हैं। और उसका जो प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, उसमें LG साहब खुद उसकी इफ्तिताई तकरीब में जाके उसका इफ्तिताह करते हैं। लेकिन पुराने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बिल्कुल झुके तू पड़े हैं। दरअसल आज की जो रिपोर्ट है, ये जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियां के बाबखिदर इलाके में रंबी आरा के मुकाम पर एक पुल जिसका काम गालिबन 8 या 10 साल पहले शुरू हुआ था। और इस पुल पर ये उस वक्त की बात है जब शायद इक़्तिदार में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत उस वक्त शायद इक़्तिदार में थी जब इस पुल का काम शुरू हुआ था। और इस पुल की अहमियत जो आपको मैं बता दूं, इस पुल की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। ये पुल बिल्कुल 3 अजलाओं को आपस में मिलाने वाला वाहिद पुल है। कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, अगर देखा जाए तो मेवा सनद के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेवा सनद के लिहाज से भी इलाका पीछे नहीं है, इलाका काफ़ी बड़ा है। सड़कों की हम कोल्ड स्टोर्स की बात करें, वहाँ इनका जो सेब ले जाना होता है वो यही रास्ता है। इस पुल पर काम शुरू हुआ था गालिबन आज से 8 या 10 साल पहले। और लेकिन अभी तक इस पुल में कोई पेशरफ्त नहीं देखी गई है। इलाके के लोगों ने काफ़ी बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिशात की है कि इस पुल पर काम शुरू किया जाए, या फिर इस पुल पर जो काम चल रहा है उसमें थोड़ी सी तेज़ी लाई जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी तब ये जूं का तू रहा। BJP PDP की जो सरकार आई जम्मू कश्मीर में, इसमें जो काम शुरू हो चुका है इसमें तेज़ी लाई जाएगी। लेकिन फिर भी ये काम वैसा ही रहा। उसके बाद वो जो BJP PDP सरकार जो है ज़्यादा देर तक नहीं चली। उसके बाद जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल्स कायम हुए। एन वोरा साहब ने जम्मू कश्मीर की कमान संभाली। और तब भी लोगों को लगा था शायद अब गवर्नर रूल्स है, शायद डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, अगर हो भी गई है तो। लेकिन इस पुल पर कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। उसके बाद 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर को स्टेट से UT में तब्दील किया गया। वादे किए गए कि जो भी पुराने प्रोजेक्ट है या फिर नए प्रोजेक्टों पर काम शुरू किया जाएगा, लेकिन कोई भी पेशरफ्त। मुर्मू साहब जो गवर्नर बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने जम्मू कश्मीर के, उस वक्त भी कोई पेशरफ्त नहीं है। अब जबकि गवर्नर जो है मनोज सिन्हा साहब है, उन्होंने जम्मू कश्मीर की कमान संभाल रखी है, उनके हाथ में जम्मू कश्मीर की कमान दी गई है। लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो भी जहाँ कहीं भी, जिस तरह मैंने पहले ही जिक्र किया, कहीं पर भी छोटा या बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो इसकी इफ्तिताई तकरीब खुद LG साहब कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पहले वाले प्रोजेक्ट है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाए। उन्हीं प्रोजेक्टों में ये बाबखिदर वाला पुल है। आपको मैंने इस बात का जिक्र किया है कि इस पुल की अहमियत कितनी है, 3 अजलाओं को आपस में मिला रहा है। मेवा सनद के लिहाज से देखा जाए तो इलाके की काफ़ी अच्छी पहचान है। मेवा सनद के लिहाज से अगर इंतज़ामिया ने लोगों के लिए इंतज़ाम किया है कि उसके बगल में ही 2 छोटे से पुल बनाए हैं। लेकिन पिछले साल की हम बात करें, पिछले साल जैसे कि ज़्यादा बारिशें हुई और सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई जम्मू कश्मीर में, वो पुल के किनारे जो है वो किनारे एक तरफ से तो सैलाब की जद में आए और दूसरा भी बिल्कुल गिरने की कगार पर है। काफ़ी सारी मुश्किलात है। अगर पेशेंट्स को देखा जाए, पेशेंट्स की बात करें हम, पेशेंट्स को काफ़ी सारी मुश्किलातें हो। अभी तक देखा जाए तो उसमें काम तो चल रहा है, लेकिन जिस तरह लोगों की उम्मीद थी कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ है। मज़ीद ताज़ा तरीन तफसीलात के लिए बने रहे QNS टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।